आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि विटामिन ई के कैप्सूल सिर्फ एक हफ्ता इस्तेमाल करने से आप कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नेचुरल सोर्स से आपको विटामिन ई मिल सकता है, लेकिन क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है तो ये बहुत जल्दी डीनेचर हो जाता है। इसलिए विटामिन ई को अगर आप कैप्सूल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जिस्म में बहुत ही हैरत अंगेज फ़ायदे दे सकता है। इसका कैप्सूल जो है उसकी बायोअवेलेबिलिटी आपके खुराक वाले जो विटामिन ई है उससे ज़्यादा है और ये आपको ऐसे हैरत अंगेज फ़ायदे दे सकता है कि इनको इस्तेमाल करने से अगर सिर्फ आप एक हफ्ता विटामिन ई के कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐसे हैरत अंगेज फ़ायदे हासिल करेंगे। ना सिर्फ ये कि आपकी सेहत जो है वो बेहतर हो जाएगी, बल्कि जिसे हम कहते हैं कि सर से लेके पाँव के नाखून तक आप अपने आप को बहुत एक्टिव और बहुत ही फ्रेश फील करेंगे। तो आइए आज मैं बताती हूँ, अगर आप एक हफ्ता विटामिन ई के कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र करूंगी तो विटामिन ई जो है आपके जिस्म में होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज को या जितने भी फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए नहायत ही मुफीद है। ना सिर्फ ये आपके सेल्स को रिपेयर करता है बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को इन्हांस करता है। आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम के लिए जो सबसे अहम और बेहतरीन विटामिन है वो आपका विटामिन ई है, क्योंकि विटामिन ई के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि ये आपके जो सेल के सिग्नल्स हैं ना सिर्फ उनको हेल्प करेगा बल्कि आपके जो सेलुलर फंक्शनिंग है और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है और जो सेल के अंदर से एक सेल से दूसरे सेल के अंदर और जो टिश्यूज़ को रिपेयर करने का प्रोसेस है वो भी आपका विटामिन ई करता है। सेकंड नंबर पे जिस चीज़ को मैं इंडिकेट करूंगी, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये क्या काम करता है, ये आपके जिस्म में फ्री रेडिकल्स को कम करता है। तो फ्री रेडिकल्स को कम करके ये आपके जिस्म में कैंसर जैसी बीमारी से निजात दिलाता है, कैंसर सेल्स को प्रोड्यूस ही नहीं होने देता। ये तो आपको पता होगा कि इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो किसी भी जगह पे जब उन्हें ऐसी एक्टिविटी या ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे वो ग्रो करेंगे तो वो कैंसर या बहुत सारी मोहलिक बीमारियाँ बना सकते हैं। लेकिन अगर एक हफ्ता आप विटामिन ई का कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कैंसर जैसे मर्ज से बचा सकता है। अगर रिसर्चेस के हिसाब से देखा जाए तो कैंसर जैसे बीमारियां जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं, तो अगर आप लोग विटामिन ई के कैप्सूल्स अपनी खुराक में डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो इससे ना सिर्फ ये कि कैंसर बल्कि उसके जो सेल्स हैं वो भी प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। जब सेल्स ही नहीं बनेंगे कैंसर सेल्स, या आपकी बॉडी का मुदाफ़ियाती निज़ाम इतना स्ट्रांग हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपके जिस्म जो है वो कैंसर जैसी बीमारी से बिल्कुल बच जाएगा। जिन बच्चों की आंखें कमज़ोर हैं या जिन बड़ों की आंखें कमज़ोर हैं, अगर वो विटामिन ई के कैप्सूल्स लेते हैं तो ना सिर्फ ये कि ये आपकी आंखों के लिए नहायत ही मुफीद है बल्कि आंखों के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं या बीमारियां हैं जिसमें आपका काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, कार्सिनोमा और इस तरह के प्रॉब्लम जितने भी हैं, अगर विटामिन ई का कैप्सूल आप लेते हैं तो आपकी आंखों की बीमारियां या डिसऑर्डर्स जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। छोटे बच्चे जो कि स्क्रीन टाइम की वजह से अपनी आंखों में पानी आना या आंखों में दर्द होने का शिकार रहते हैं, उनको अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल्स दें तो उनके लिए नहायत मुफीद हैं। मार्केट में विटामिन ई के छोटे बच्चों वाले कैप्सूल्स भी मौजूद हैं। बड़े और ज़्यादा उम्र के अफराद जिनको आंखों की या नज़र कमज़ोर होने की प्रॉब्लम है वो भी विटामिन ई के कैप्सूल्स डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब बात करती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी कॉग्निटिव डिक्लाइन या के दिमाग की एक्टिविटी को कम होने को। याददाश्त के मसले आज के दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ बरोज़ बहुत सारे लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, एल्जाइमर डिजीज़ और बहुत सारे ज़हनी मसाइल का शिकार हैं।
ज़हनी तनाव और दबाव को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए जो एक विटामिन नहायत कारआमद है वो आपका विटामिन ई है। एक हफ्ता विटामिन ई के कैप्सूल्स का इस्तेमाल करने से ना सिर्फ ये कि अगर आपका बच्चा किसी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, किसी सीपी चाइल्ड या उसकी ब्रेन एक्टिविटी कम है, या कुछ बच्चे अपने उम्र की निस्बत थोड़े छोटे या कम रह जाते हैं, या उनका दिमाग उतना ग्रो नहीं कर पाता जितना कि ज़रूरी होता है, तो वो बच्चे भी अगर विटामिन ई का इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ ये कि उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर होती है बल्कि उनकी याददाश्त बेहतर होती है। जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते या जो बड़े उम्र के लोग भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते या जहनी दबाव का शिकार रहते हैं, वो भी अगर विटामिन ई का कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए नहायत ही मुफीद है। जैसे जैसे एजिंग होती है आपके ब्रेन सेल्स जो हैं वो आपके डीएक्टिवेट या डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं और आपकी बॉडी उन्हें समहाउ रिपेयर नहीं कर पाती। इसी तरह बहुत सारे लोगों को स्ट्रोक हो जाता है या ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, तो उससे बचने के लिए भी विटामिन ई के कैप्सूल्स जो हैं वो नहायत मुफीद हैं। ना सिर्फ स्ट्रोक के अमराज वाले मरीज़ बल्कि इसके साथ साथ ऐसे मरीज़ जिनको अल्जाइमर डिजीज़ है या जिनको याददाश्त का मसला है या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, या बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैं क्या करने जा रही थी तो मुझे भूल गया कि मैं क्या करने जा रहा था, या बात करते करते अक्सर लोग भूल जाते हैं कि वो क्या काम करने लगे थे या क्या बात करने लगे थे। ऐसे मरीज़ भी अगर इस्तेमाल करते हैं विटामिन ई का कैप्सूल तो उनके लिए नहायत ही मुफीद है और कारआमद रहता है। विटामिन ई के कैप्सूल के फ़ायदे तो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, लेकिन इसकी कितनी मिकदार को इस्तेमाल करना है, इसके लिए अगर आप कोई बीमारी में हैं या आप अपनी सिर्फ स्किन या अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने फिजिशियन या डाइटिशियन के मशवरे से जो डोज वो रिकमेंड करे उसका इस्तेमाल करें।